विवेक कई हफ्तों से इस शनिवार का इंतजार कर रहा था। ऑफिस का काम सिर चढ़कर बोल रहा था और अब जाकर कुछ राहत मिली थी। पहली बार उसे एक ऐसा वीकेंड मिला था जिसमें वो बस आराम कर सकता था। ना कोई बैकग्राउंड में बजता टीवी, ना कोई अकेला हूँ तो घर साफ कर लूं वाली मजबूरी, बस एक असली दिल से मिला ब्रेक। विवेक ने हर चीज की पूरी प्लानिंग कर रखी थी ताकि उस दिन कोई विघ्न न आए। यानी सब कुछ एकदम परफेक्ट था। सुबह उसने डिसाइड किया कि वो अपना पसंदीदा शो फिर से देखेगा, शुरू से अंत तक। उसने सत्यनगर की डीवीडी उठाई और अपने 4K प्लेयर में लगाई। अलेक्सा से उसने म्यूजिक चलाने को कहा, फिर पॉपकॉर्न बनाने और ड्रिंक निकालने में जुट गया। फोन बजा, स्क्रीन पर लिखा था स्पैम रिस्क। उसने बिना सोचे फोन काट दिया। आज उसे किसी की बकवास नहीं सुननी थी। उसने थिएटर वाला पॉपकॉर्न फ्लेवर खरीद रखा था, फ्लेवोकॉल। बस 1 चम्मच डालना होता है, लेकिन जायके में कमाल। बाहर बिजली कड़क रही थी जब वो अपने पालतू कुत्ते छोटू को देखने गया। छोटू एक छिवा हुआ था। विवेक ने उसे गटर के पास घायल हालत में पाया था। वह दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं था। काली बेजान सी बाल, बाहर निकली आंखें, टेढ़े मेढ़े दांत, पर विवेक उसे दिल से चाहता था। छोटू का एक पिछला पैर टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम छोटू के साथ लंगड़ा भी पड़ा। डॉक्टर ने बताया था कि उसे दर्द नहीं होता और ये शायद जन्मजात समस्या थी। मतलब वो पूरी तरह स्वस्थ था, बस चलता थोड़ा अजीब था। उस दिन छोटू अपने पिंजरे में गोल होकर सो रहा था। उसने खाना खा लिया था, पानी भी आधा पी चुका था, इसलिए विवेक ने उसका पिंजरा खोल दिया ताकि जरूरत हो तो बाहर जा सके। विवेक ने शो शुरू किया। पहला एपिसोड शुरू होते ही बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकराने लगी। तभी उसे छोटे छोटे पंजों की आवाज सुनाई दी। छोटू चलकर उसकी ओर आ रहा था। वो उसकी रेक्लाइनर कुर्सी के पास आकर रुक गया। विवेक ने उसे उठाया और प्यार से अपनी शर्ट के अंदर रख लिया। ठंडी कमरे में वो गर्मी देता था और जब वो ऐसे सट कर सो जाता तो बड़ा सुकून मिलता था। छोटू अंदर सिमट गया आराम से। एपिसोड बीतते गए, पॉपकॉर्न भी आधा खत्म हो चुका था, लेकिन विवेक छोटू को हटा नहीं पाया। वो इतना क्यूट और आरामदेह लग रहा था। लेकिन तभी फिर से पंजों की आवाज आई। विवेक चौंक गया। कहीं कोई जानवर, नेवला या छछूंदर पीछे के दरवाजे से तो अंदर नहीं घुस गया? और तभी सामने से छोटू चलकर अंदर आया, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विवेक को देखता हुआ। पर वो तो छोटू को अपनी शर्ट में पकड़े हुए था। उसका दिमाग सन्न रह गया। क्या ये कोई हमशक्ल है? पर उसके गले में वही नाम और डॉक्टर की टैग लटक रही थी। ये वही छोटू था। तो फिर शर्ट के अंदर क्या है? अब तक जो भी था वो विवेक के शरीर से चिपका हुआ था और अब उसने हिलना शुरू किया, जैसे आरामदायक पोजीशन में आ रहा हो। फिर उसने उसके पेट पर अपने पंजे नहीं हाथ रखे। वे छोटे, खुरदरे और खरोंचदार थे, जैसे रेत से भरे हो। विवेक डर के मारे जड़ हो गया। छोटू भौंकने लगा और शर्ट के अंदर की चीज कांपने लगी। उसके बाल विवेक की त्वचा से चिपकने लगे। तभी उसने उसके पेट को चाटना शुरू कर दिया। उसकी जीभ लंबी, गीली और सड़ंत भरी लार से भरी थी, जो विवेक की त्वचा पर कीचड़ की तरह फैल गई। वो उल्टी करने से खुद को रोकने की कोशिश करता रहा, कांपता रहा। उसका मन हुआ कि शर्ट के अंदर झांक कर देखे, लेकिन जितना सोचता उतना ही घिन आती। देख ही ले यार, उसने खुद को कहा। हो सकता है कोई चूहा हो या कोई जानवर। उसने धीरे से शर्ट का कॉलर पकड़ा और अंदर झांका। वहां जो था उसे वो आज भी सपनों में देखता है। एक छोटा सा इंसान जैसा जीव, हड्डियों से बना हुआ, शरीर से कुछ उलझे बाल लटकते हुए। उसके हाथ पैर चिपटे और मुड़े हुए थे। उसके कान बड़े और नुकीले थे, बिल्कुल छोटू की तरह। उसकी एक लंबी गंजे सिर वाली चूहे जैसी पूंछ थी। नाखून पीले और अंदर की तरफ मिट्टी से सने हुए। तभी उसने अपनी आंखें खोली। 2 काली, बेहद पास पास बैठी आंखें, नाक सुअर और चमगादड़ की तरह ऊपर की तरफ मुड़ी हुई, चेहरा झुर्रियों और जख्मों से भरा। फिर उसने मुस्कुराया। उसके पीले टेढ़े मेढ़े दांतों से बीब टपक रहा था
और फिर उसने दोबारा विवेक का पेट चाटा। वही गंदी बदबूदार लार। विवेक चीखने ही वाला था कि वो उसके सीने पर कूद पड़ा और उसकी गर्दन को नोचने और काटने लगा। आह, क्या बकवास है ये, निकल जा मेरी शर्ट से, विवेक चिल्लाया। छोटू भौंक रहा था, अपने छोटे छोटे दांत दिखाकर तैयार खड़ा था। विवेक ने तेजी से शर्ट उतारी और उस चीज को उसमें लपेटकर कमरे के दूसरी ओर फेंक दिया। उसकी चीख और गुस्से की आवाजें गूंज उठी। विवेक ने बिना समय गंवाए चाबियां उठाई, छोटू को पकड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। वो चीज उसके पीछे नाखून घसीटते हुए दौड़ रही थी। जैसे ही विवेक ने दरवाजा बंद किया, वो इतनी जोर से हिली कि लगने लगा मानो दरवाजा उखड़ जाएगा। दरवाजा बंद कर वो गरजती हुई रात में भाग गया। अपनी स्कॉर्पियो में बैठा और सीधा अपने चचेरे भाई अर्जुन के घर पहुंच गया। अब 4 दिन हो चुके हैं। विवेक ने दोबारा उस घर में कदम नहीं रखा। उसने अपने परिवार को सब बताया, यहाँ तक कि जो जख्म उस चीज में दिए थे वो भी दिखाए, लेकिन सबने इसे कोई जानवर मान लिया। छिछुंदर या नींद की कमी का भरम। लेकिन विवेक जानता था कि वो कोई जानवर नहीं था। उसका वर्णन सुनकर कोई भी उस जीव को नहीं ढूंढ पाया, पर विवेक जानता है वो अभी भी उसी अंधे घर में है, उसका इंतजार करता हुआ।